तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट की धारिता। ठीक है, ये जो डेरिवेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार पेपर में पूछा ही जाता है। ठीक है, 7 सेट बनाए जाते हैं हर साल हर एक सब्जेक्ट के। तो फिजिक्स के 3 से 4 सेट के पेपर में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आपको ये नहीं आता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में आप खुद ही कहेंगे कि सर अब मैं इसको बिना देखे भी सिद्ध कर सकता हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ 2 से 3 लाइन हिंदी लिखना पड़ेगा। यानी जो यहाँ पर फिगर बना हुआ है इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि कैसे कैसे ये बनाया गया है। तो इस डेरिवेशन में हम क्या करते हैं, 2 समांतर प्लेट लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिया गया है, 2 समांतर प्लेट लिया गया है। पहला प्लेट है x और दूसरा प्लेट क्या है, तो y है। तो आप क्या लिखेंगे, तो आपको लिखना है माना कि एक संधारित्र 2 समांतर प्लेटों x तथा y से मिलकर बना है। ठीक है, माना एक संधारित्र 2 समांतर प्लेटों x तथा y से मिलकर बना है। प्लेट x को धन आवेश दिया जाता है तथा प्लेट y को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। और आगे क्या लिखेगा कि इनके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है जिसकी मोटाई कितना है, तो स्मॉल t है, तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना है, तो स्मॉल d है। ठीक है, बस इतना ही आपको लिख देना। और एक लाइन और बढ़ा दीजिएगा कि इस परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वह कितना है, तो कैपिटल K है। ठीक है, तो इतना हिंदी आपको कम से कम लिख लेना है। अगर पेपर में लिख देते हैं तो थोड़ा सा एग्जामिनर पर क्या होता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। एग्जामिनर आपके कॉपी के प्रति उसका जो व्यवहार होता है वह सही रहता है। सही का मतलब कि जब वो कॉपी चेक करेगा और अगर हिंदी आप पहले लिखे रहेंगे तो आगे चल के अगर थोड़ा बहुत आपका गलत भी होगा तो वो नंबर देकर के आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर शुरू में ही अगर उसको आपकी कॉपी पसंद नहीं आती है तो लास्ट में भले ही आपका सही हो वो काट ही देगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में उसका जो इंप्रेशन होगा आपकी कॉपी के प्रति वह सही होना चाहिए। ठीक है, कहा जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वही चीज है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप हिंदी लिखेंगे, उसके बाद आपको लिखना है कि यदि, ठीक है, क्या लिखेंगे, यदि प्लेटों के बीच, यदि प्लेटों के बीच या ऐसे लिखिएगा, यदि प्लेटों x तथा y पर, यदि प्लेटों x तथा y के, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, x तथा y के पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, पढ़े होंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा तथा माइनस सिग्मा हो तो, सिग्मा तथा माइनस सिग्मा हो तो प्लेट x पे धन आवेश है तो प्लस सिग्मा और प्लेट y पे ऋण आवेश है तो माइनस सिग्मा। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q बटा के A, यानी आवेश बटे क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो उसके बाद आपको लिखना है यदि प्लेटों x तथा y के पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा तथा माइनस सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q बाई A। अब इसमें हमें करना क्या है, तो इसमें हमें बस 2 चीज निकालना है, पहला वैद्युत क्षेत्र और दूसरा क्या निकालना है, तो विभवांतर निकालना है। बस इतना ही डेरिवेशन है। एक बार वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर वायु के लिए निकालेंगे, यानी वायु में स्थित जहां पर वायु हो वहां पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा और विभवांतर कितना होगा, और दूसरा आपको इस परावैद्युत पदार्थ के लिए निकालना है। ठीक है, तो 2 बार हमें ये काम करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे वायु में, क्या लिखेंगे, वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा और विभवांतर कितना होगा। तो लिखेंगे कि प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये हिंदी लिख देते हैं तो आपको थोड़ा सा नंबर अच्छा मिलने का चांस रहता है। तो प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगा, E1 बराबर, ठीक है, तीव्रता E1 बराबर, क्योंकि 2 बार वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो E1 E2 हमें मानना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, तो इसका फार्मूला होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट।
अब ये फार्मूला कहां से आ गया, तो इसका भी एक डेरिवेशन है कि प्लेट के निकट जब भी हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है तो वह सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। वैसे ही अगर विभवांतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो विभवांतर जो होता है V बराबर, ठीक है, तो विभवांतर तो V1 बराबर हो जाएगा, ये V जो होता है ना, V बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर कितना है, तो E1 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा, तो इनके बीच की दूरी, तो वायु कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक, तो इनके बीच की दूरी कितना है, तो D माइनस टी है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, D माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, E1 का मान समीकरण 2 से इसमें रख देंगे, तो यहां से मिलेगा V1 बराबर E का मान कितना है, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, D माइनस टी हो जाएगा। इसको बना देते हैं समीकरण 3। ठीक है, तो V1 का मान हमें मिल गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, अब कोष्टक में D माइनस टी। ऐसे ही अब हमें क्या करना है, यही चीज सेम टू सेम यही चीज हमें इस परावैद्युत पदार्थ के लिए निकालना है। यानी सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, विभवांतर निकाल देंगे। तो अब लिखेंगे परावैद्युत पदार्थ में, क्या लिखेंगे, परावैद्युत पदार्थ में। ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है। ठीक है, एक अक्षर या एक शब्द भी इसमें का इधर उधर आपको नहीं करना है। परावैद्युत क्षेत्र में मैं वैसे ही लिखवा रहा हूं जैसे आपको पेपर में लिखना है, ऐसा नहीं कि बस 2-4 लाइन बता के खत्म कर दूंगा, नहीं, जैसे लिखना है वैसे ही मैं लिख रहा हूं। तो इसको अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिएगा ऐसे ही उतार करके। तो परावैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा। तो इसमें भी वही फार्मूला सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पर एक चीज आ जाएगा K, क्या आ जाएगा K क्या होता है, तो इसका परावैद्युतांक है और ये परावैद्युतांक रहता है, वायु के लिए भी रहता है, लेकिन यहाँ पर K का मान 1 होने के कारण K हट जाता है, लेकिन यहाँ पर परावैद्युतांक K रहेगा क्योंकि इसका मान 1 नहीं होता है। ठीक है, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट K। वैसे ही विभवांतर निकालेंगे तो विभवांतर क्या हो जाएगा इसका, इसको मान लो समीकरण 4, तो यहां से हो जाएगा समीकरण 4। विभवांतर निकालेंगे तो इसमें भी विभवांतर कितना होगा, तो इसमें V1 निकल चुका है, तो क्या हो जाएगा V2 बराबर क्या हो जाएगा, तो वही E2 इंटू में क्या होता है, तो D। लेकिन यहाँ पर D का मान हमें क्या लेना है, तो D का मान परावैद्युत क्षेत्र के बीच की दूरी, तो इसकी दूरी यानी कि इसकी मोटाई कितना है, तो स्मॉल t है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E2 इंटू में T हो जाएगा। ये बन गया समीकरण 5। क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया था, E1 का मान रखा था, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, E2 का मान यहाँ पर रख देंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ से, तो V2 बराबर मिल जाएगा, V2 बराबर E2 का मान कितना है, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट K इंटू में कितना चल रहा है, तो T चल रहा है, और ये बन जाएगा समीकरण 6। ठीक है, E2 का मान रखा गया, तो V2 बराबर E2 का मान था सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट K इंटू में T चल रहा था, तो T लिखा गया। तो V2 का मान हमें ये मिल चुका है। ठीक है, तो इतना सबसे पहला स्टेप है। सबसे पहले वायु के लिए हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र विभवांतर निकालेंगे, और सेम वही प्रक्रिया हमें परावैद्युत पदार्थ के लिए करना है, वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर निकालना है। अब हमें क्या करना है कि परिणामी विभवांतर निकालना है। परिणामी का मतलब होता है, ठीक है, अतः लिखेंगे परिणामी विभवांतर, अतः परिणामी विभवांतर। परिणामी किसी भी चीज का अगर परिणामी निकालना होता है, परिणामी विभवांतर, तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए ये डायरेक्शन पे भी निर्भर करता है। जैसे अगर कोई सदिश राशि है तो अगर उसका हमें परिणामी निकालना हो, जिसे वैद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है, तो अगर एक E1 का मान है और एक E2 का मान है, ठीक है, और दोनों की दिशाएं अगर क्या है, एक ही तरफ है, जैसे E1 का भी दिशा इधर है और E2 का भी दिशा इधर है, दोनों की दिशा एक ही तरफ है, या इधर दोनों है या इधर दोनों है, तो वहां पर परिणामी क्या होता है, दोनों को जोड़ने पर मिलता है। यानी E1 और E2 को जोड़ेंगे तो उसका परिणामी E निकलेगा। वैसे ही अगर दोनों का दिशा विपरीत है, जैसे E1 इधर की तरफ जा रहा है और E2 इधर की तरफ जा रहा है, दोनों क्या है, विपरीत है, तो वहां पर जो वैद्युत क्षेत्र का परिणामी निकलेगा वो दोनों को घटाने पर मिलेगा। लेकिन अगर कोई राशि अदिश राशि है, यानी उसका दिशा ही नहीं है, तो वहां पर एक ही तरीका है परिणामी निकालने का, दोनों को बस जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर जो वैद्युत विभव होता है, जो विभवांतर होता है, वह क्या है, तो एक अदिश राशि है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसका परिणामी निकालने के लिए दोनों को बस जोड़ दिया जाएगा। तो अतः परिणामी विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, तो V1 और प्लस में हो जाएगा V2। तो V1 और V2 का मान रख देते हैं। V1 का मान समीकरण 3 में है और V2 का मान समीकरण 6 में है। तो लिखेंगे समीकरण 3 व 6 से, समीकरण 3 व 6 से, ठीक है, क्योंकि V2 और V1 का मान समीकरण 3 और 6 में स्थित है। तो V बराबर यहां से क्या मिल गया,
V1 का मान कितना था, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। अब प्लस में V2 का मान कितना है, तो V2 का मान है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट के इंटू में कितना है, तो टी है। तो यहां से हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन लेंगे। तो क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, तो V बराबर हो जाएगा, देखिए सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है। तो हम क्या करते हैं, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ पे बच गया डी माइनस टी, और प्लस में यहाँ पे क्या बच गया, तो 1/k इंटू में टी बच गया। ठीक है, यही बचेगा। तो यहां से हमें मिल गया V बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस 1/k इंटू में टी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से सिग्मा का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 से सिग्मा का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर। तो यहां से मिलेगा V बराबर सिग्मा का मान क्या है, Q अपान A है। तो यहां से अगर रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, Q अब बटे हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, अब ब्रैकेट में क्या है, तो D माइनस टी है, अब प्लस में कितना है, तो T/K है। ये चीज मिल गया बस। अब आपको क्या करना है, हमें पता है C निकालना है, तो C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। तो यहां पर लिखेंगे अतः धारिता, क्या हो जाएगा, अतः धारिता, क्योंकि हमें धारिता ही निकालना है। तो अतः धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण 7, क्या हो जाएगा, समीकरण 7। तो C बराबर हमें पता है होता है Q/V, क्या होता है, Q/V। तो V का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 7 से यहाँ पर रख देंगे। तो यहां से हो जाएगा C बराबर Q तो वैसे ही रहेगा, अब बटे V का मान कितना है, तो ये है Q/A एप्सिलॉन नॉट, Q/A एप्सिलॉन नॉट, अब ब्रैकेट में क्या है, तो D माइनस टी, अब प्लस में कितना है, तो T/K है। कुछ इसमें कट रहा है, तो हाँ Q जो होगा Q से कैंसिल हो जाएगा और A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। तो C बराबर क्या मिल जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, अब बटे कितना है, तो यहां पर है D माइनस टी, अब प्लस में कितना है, तो यहां पर T/K है। ठीक है, क्या है, T/K है। तो यही होता है आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट की धारिता। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, अब आपको देखिए रटना नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था स्टेप वाइज वैसे ही आपको करना है। सबसे पहले हिंदी लिखना था, जो कि आप अपने से भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक बार वायु के लिए वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर निकालना है, एक बार परावैद्युत पदार्थ के लिए वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर निकालना है। उसके बाद परिणामी विभवांतर निकालेंगे। अब C बराबर Q/V, V का मान रख देंगे, आपका डेरिवेशन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर का पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो इसको 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगर 1-2 बार अपने से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आ जाएगा अच्छे तरीके से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।